हेलो फ्रेंड, ये हमने रेलवे का प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है, ग्रुप डी का। और आपको तो पता है रेलवे का एग्ज़ाम टीसीएस लेती है। रेलवे का जो एग्ज़ाम है वह टीसीएस लेती है। तो टीसीएस चाहे इसमें एनटीपीसी हो जाए, एनटीपीसी या एएलपी, इसका पैटर्न सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ से आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो मिलता जुलता क्वेश्चन ही आता है, इसका पैटर्न सेम रहता है और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। क्योंकि हमने दोनों एग्ज़ाम दिया है, रेलवे ग्रुप डी भी एनटीपीसी भी, और दोनों के दोनों में रिजल्ट भी बनाया था। तो हमने देखा कि लगभग क्वेश्चन एनटीपीसी का ग्रुप डी में मिलता था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो करनी चाहिए। और यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सभी के सभी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से एक तरह से आप प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। इसलिए आपको ये ज़रूरी पूरा सेट देखना चाहिए। चलिए, इसमें सिर्फ हम जीके जीएस ही नहीं, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर सारा का सारा कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसमें क्या करना है, 126, 132, 142, 148, इसका एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है, 26, 132, यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक 4। देख लीजिए कितना बड़ा है, 6 बढ़ा तो फिर इधर 10 बढ़ेगा। पहले 6 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ेगा, तो 158 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको पूरा सेट कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बने रहिए और देखिए, और मैथ के भी सॉल्यूशन वगैरह सब देखिएगा। क्या मेरा सॉल्यूशन कराने का तरीका ठीक है या आपकी कोई तरीका अन्य और तरीका बेहतर हो सकते थे। इसको चलिए देखिए करने का कोशिश करते हैं। हमको टाइम लग गया था, और थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि हम टेस्ट रोक कर दूसरे काम करने लगे, इसलिए लग गया। तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है। एक सीढ़ी है, मान ली यहाँ खिड़की, एक खिड़की तक जाती है जो गली की एक तरफ है, जो गली का एक तरफ है। इधर गली है, गली के एक तरफ है, और ज़मीन से 48 फुट ऊपर है। ज़मीन से ये 48 फुट ऊपर है। उस जगह से वह सीढ़ी गली के दूसरी तरफ ज़मीन पर 55 फुट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। यानी दूसरी तरफ से 55 फुट तक ऊपर तक पहुंचती है। तो इसको देखिए कुछ इस प्रकार से दूसरे से। अरे सीढ़ी की जो लंबाई है वह 73 फुट है। सीढ़ी की लंबाई 73 फुट है। तो कहता है गली की चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई थी। इधर भी ये भी सीढ़ी है, दोनों साइड से सीढ़ी को जब इस तरफ से किए तो 48, और जब एक और दूसरे तरफ से किए तो ये 55 तक गया। सॉरी, थोड़ा सा फिगर गलत हो गया। इसको देखिए, तो ये 55 तक गया। तो इधर 7 ज़्यादा थोड़ा सा गया, तो 55, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो 55। तो ये गली की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक गली की चौड़ाई है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट आप लगा सकते हैं, 48, 73, 55 का ट्रिपलेट लगेगा। और यहाँ पर भी तो ये 55 तो है ही, इस हिसाब से ये 55 है, और ये 73 है, सीढ़ी की लंबाई 73 है, तो ये फिर 48 जाएगा। फिर ये इधर से ये 55 है, यहाँ से यहाँ तक 55 है, तो यहाँ ट्रिपलेट लग जाएगा।
तो अब गली की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 103, दोनों को जोड़िएगा तो 103। इसमें ट्रिपलेट लग रहा था, हमने उतना उस समय ध्यान नहीं दिया, हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट लगता है 48, 55, 73। ये 48, 55, 73 का ट्रिपलेट लगता है। अगर इधर से 48 इसको देखते हैं यहाँ से ऊंचाई, तो ये फिर 55 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई देखते हैं ये 55 है, तो फिर इस हिसाब से ये 48 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो चौड़ाई होगा वही गली की चौड़ाई होगी। नेक्स्ट, एक बार नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये नहीं कि आप एक ही वीडियो में बोर हो के एक ही क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा, क्वेश्चन किस टाइप से है और क्या इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 जगह अटकने से बेहतर है कि किसी कोई ना कोई एक सेट रोज़ आप पढ़ा कीजिए। सेट में आपको सब कुछ रिवीजन मिलेगा। चलिए इसमें ये रीजनिंग है, क्या कह रहा है, पी के मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पी का मान क्या कथन 1 से निकाल सकते हैं, तो कथन 1 से तो निकाल सकते हैं, लेकिन कथन 2 से, इसमें पी तो है लेकिन एन एक टर्म ज़्यादा आ गया है, एन का मान हमें पता ही नहीं है, तो पी का मान कहाँ से निकलेगा। तो सिर्फ इसका ओनली 1 से ही हो जाएगा, इसका जो होगा सिर्फ 1 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको करते हैं, आप भी कीजिए, वीडियो रोक कर आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, क्या आपने जो तरीका किया और मेरा जो तरीका है वो सही है। तो देखिए क्या कर रहा है, 3 पाइप ABC क्रमशः 15, 10, 5 मिनट में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, यानी 3 गो है ABC, इस तरह से लिख लीजिए, A 15 मिनट, B 10 मिनट, C 5 मिनट। ओके, तो इनका इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, जो एलसीएम होगा वह टोटल वर्क होगा, यानी कुल काम होगा। तो 15, 10, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम, इससे इसको सभी के टोटल वर्क को दिन से भाग दीजिएगा तो ये क्षमता आ जाएगा। ये इफिशिएंसी है, बोले तो क्षमता, ये क्षमता हो जाएगी। तो पेन की मोटाई को कम कर दो। चलिए, ये क्षमता है, तो एक ही क्षमता 4 आ गई, इसको 10 से भाग दीजिएगा तो 6, इसको 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12। ओके, तो तीनों की क्षमता निकल गई। तो कहता है जब खाली टैंक है तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। उसके बाद B और C द्वारा किए गए कार्य का भाग निकालना है। B और C कितना कार्य करेगा, तीनों पाइप एक साथ खोल दें। उसके बाद B और C का काम का भाग निकालना। तो इसको ज़्यादा दिमाग मत लगे, टोटल अगर करे तो तीनों अपनी अपनी क्षमता से टोटल कितना करेगा, 6, 4, 10 और 12, 22 करेगा। ठीक, और पूछ रहा है B और C, तो 6 और 12 कितना, B का एफिशिएंसी 6, C का एफिशिएंसी 12, तो 12, 6, 18। 60 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस इसी को हल कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, तो ये 9/11, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/11। तो देखिए, क्या इस तरीके से आप कर सकते थे इस प्रश्न को, आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए भाई, ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आ जाए तब हम तैयारी करें, एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो जाइए तो वही बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसलिए हमने सोचा है कि आपके साथ साथ हम भी अपना तैयारी बरकरार रखें और आप लोग को भी कुछ बेनिफिट हो जाए।
तो हम दोनों मिलकर तैयारी कर सकते हैं। तो आप और हम दोनों मिलकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए इनका क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो यानी धारा का जो इकाई होता है वो एम्पियर होता है, अंतर्राष्ट्रीय बोले या और कोनो बोले और अलग होता है, लेकिन इसका एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है। भारत का कौन सा राज्य रबर में अग्रणी है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। केरल में सबसे ज़्यादा रबर उगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, लगभग 38% ही मारा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में है कुछ। चलिए देखिए कहता है 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19। ऐसे मान लीजिए 4 संख्या होगा W X Y Z मान लीजिए, और इन चारों का माध्य जो है 22 है। तो चारों संख्या का योग कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो चारों का योग कितना हो जाएगा 22 चौके 88। सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19, यानी इन तीनों का माध्य देखें तो 19 दिया है तो 19 दिया 57। इन तीनों का माध्य W X Y Z का माध्य 57। तो यहाँ से Z निकल जाएगा क्या, हमारा Z निकल जाएगा। तो यहाँ इसमें 58 में तीनों में से इसको घटा दीजिएगा तो इसका मान निकल Z का मान निकल जाएगा। तो Z बराबर क्या आ जाएगा 31। Z हमें 31 आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, यदि आंकड़ों का प्रास 15 है, प्रास 15 होने का मतलब इसका और इसका अंतर जो है वो 15 है, यानी इसमें जो इससे कम होगा ये 15, तो इसमें 15 घटा दीजिएगा तो W का मान आ जाएगा 31 में। अगर 15 को आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11 में 5 गया 6 16, तो W 16 आ गया। तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य नहीं, सबसे बड़ी 3 संख्या क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों का माध्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं। 2 चीज़ तो हमें पता चल गया है, क्या क्या, यहाँ से देखिए। और एक चीज़ हमें पता भी, ये भी पता है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा W X और Y का मान कितना है 57, ठीक। और W का मान हमें 16 मिल चुका है। W का मान 16, तो X प्लस Y का मान हमें कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 घटा दीजिएगा तो 1, और इधर 5 में 1 जाएगा 4, तो 41। यानी यहाँ से हमको x प्लस वाई का मान निकल गया 41। x प्लस वाई का मान 41 आ गया। तो यहाँ पे ये 41 प्लस z का मान हमें पहले से 31 है, और इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 2, और ये 4 3 7 72। इन तीनों का योग 72 और 3 से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। 3 से भाग दे दीजिएगा तो औसत, तो 24 दिया 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। अगर तरीका जानिएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि तरीका अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का लेकर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही की तो बात नहीं है, 2022 वाला सेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो इसका उल्टा बन जाएगा। ये जो बनेगा नीचे दर्पण है तो कुछ इस प्रकार से, और 2 गो इधर है तो और 2 गो इधर, इस तरह से यहाँ पे है। यहाँ पर ये नंबर है तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा ए। यानी इसका सेम उल्टा होगा दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन नीचे दर्पण लगाया तो ये एक तरह से वाटर प्रतिबिंब भी बन गया।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ब्लड रिलेशन का है। निंदा फाजिल का पुत्र है, निंदा फाजिल का पुत्र है। यहाँ पर देखिए मैंने 39 सेकेंड समय लिया और सबका समय एवरेज टाइम कितना है 1 मिनट 2 सेकेंड, मतलब हमने थोड़ा फास्ट किया है। तो हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो, तो उस तरीके को अगर सीखना चाहें तो अच्छी बात है। निंदा फाजिल का पुत्र है, फाजिल को मान लीजिए एफ से, इसका पुत्र है निंदा। इसकी तो जेंडर फिक्स है कि ये पुरुष होगा, पुरुष के लिए प्लस का इस्तेमाल करें और महिला के लिए माइनस का इस्तेमाल कीजिएगा। एक बात नोट कर लीजिए, हमारे जो इसमें होंगे पुरुष के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे और महिला के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक बात नोट रखिएगा, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। फाजिल का पुत्र, लेकिन फाजिल क्या है इसका कोई जेंडर पता नहीं चल पा रहा। देखते हैं, फाजिल मेहर का भाई है। अब जाकर पता चला कि फाजिल पुरुष है कि महिला है, तो ये पुरुष है, क्योंकि मेहर का भाई होने का मतलब तो पुरुष ही है। खैप मेहर का पति है, खैप जो है मेहर का पति है, यानी इसका पति कोई खैप नाम का व्यक्ति है। जब पति पत्नी का रिलेशन को दर्शाना है तो ऐसे, और भाई बहन या एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जाना है तो इस तरह से सीधा लगे कर इस्तेमाल कीजिएगा। तो खैप मेहर का पति है, ये पति है तो ये पत्नी ऑटोमेटिक हो जाएगा, है कि नहीं। तो मेहर निंदा का कौन है, निंदा का मेहर कौन है। अच्छा, मेहर के बारे में पूछा, निंदा मेहर निंदा का कौन है, तो ये बुआ हो जाएगी, यानी पापा, ये इसका पापा होगा और पापा का बहन कौन, बुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ। इसको आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या पता इस तरीके से आप नहीं करते हो। और यकीन मानिए कि इस तरीके से जो है कि जल्दी आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप अगर ये तरीके आप समझ लिए तो आप जल्दी किसी भी ब्लड रिलेशन को निकाल सकते हैं, औरों से तो ज़्यादा। कम से कम और अदर आदमी अगर 1 मिनट टाइम लेता है इस तरह से बनाने में इस क्वेश्चन को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट 45 मिनट कहते सेकेंड ले लीजिएगा, तो कम से कम 15 सेकंड की बचत होना बहुत बड़ी बात है दोस्त। इसलिए तरीका वही सीखिए जो एग्ज़ाम में फ़ायदा दे। तो चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी ब्लड रिलेशन पे आएंगे, तो देखिए ये नहीं कहते हैं कि हमारा तरीका ही बेस्ट है, हो सकता है आपके पास भी इसका कोई अच्छा तरीका हो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होगा उसका अर्थ क्या है, क्या वस्तु का वेग कम होता है। अगर एक्सेलरेटर दीजिएगा, मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर का मतलब जो समझते हैं, जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर दीजिएगा उतना ज़्यादा स्पीड भागेगा, उसका तेज वेग बढ़ेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा, ना कि वेग कमी होगा। एक्सेलरेटर कम कीजिएगा, नहीं ऋणात्मक कीजिएगा तब कम होगा, ऐसे वेग बढ़ेगा। शून्य तो हो नहीं सकता है कि स्थिर त्वरण नहीं बात नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इसमें कुछ करना नहीं था, सीधा सीधा ये जो इसको दिया है 5.5 किलोवाट घंटा को किलोवाट घंटा को जूल में बदलिएगा, तो इसको 3.6 इंटू 10⁻⁶ से गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। देख लीजिए हमने तो किया था, आप भी करके देख लीजिएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि 1 किलो, यहाँ पे देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो इसलिए इसको गुना कीजिएगा तो ये जूल में आंसर आ जाएगा। दोस्त इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत टाइम
टाइम भी लगता है प्लस में मेहनत भी लगती है। इसलिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा जो होता है ना, क्या कहते हैं, मन उदास हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ, हमारी मेहनत से किसी को लाभ हो रहा है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए नेक्स्ट, यकीन मानिए कि आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटी समिट 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसका आंसर हमें भी नहीं पता था, बट मार दिया, हमें लगा कि ये सिंगापुर होनी चाहिए। जो रियलिटी है दोस्त वही बताता ना, ये नहीं कि ये क्वेश्चन हम कंफर्म जानते थे, नहीं, लेकिन हमें लगा कि सिंगापुर होनी चाहिए तो हमने मार दिया था। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये सब क्वेश्चन तो है कि बिना बनाए नहीं मार सकते हैं, जब तक नहीं बनाएंगे। तो इसमें क्या है, सभी का जो नंबर वैल्यू है सबको जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें नंबर वैल्यू सी को 3 लिखिए, ओ 15, F6 डबल F है, और उसके बाद E5 + 5, इन सबको जोड़िए। 15 3 18 6 24 से 30 और 10 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर सीरीज का कम से कम अल्फ़ाबेट का जो है नंबरिंग याद होनी चाहिए, और उसका उल्टा भी याद होनी चाहिए कि ए का उल्टा क्या होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, एफ का उल्टा यू। चलिए लिखा देते हैं, हो सकता है आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग समझ लीजिएगा, अगर आता है तब तो कोई बात ही नहीं है। इसका हालांकि मेरे पास ट्रिक भी है और इसीलिए हमको याद भी रहता है। जी का उल्टा हो जाएगा आपका टी, एच का उल्टा हो जाएगा एस, आई का उल्टा हो जाएगा आर, जे का उल्टा हो जाएगा क्यू, आपका जे के का उल्टा हो जाएगा पी, जे के एल, एल का उल्टा हो जाएगा ओ, एम का उल्टा हो जाएगा एन। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये कुछ का ट्रिक हमको याद है, जैसे ए जैसे आज याद रख सकते हैं आज, बाय, सी एक्स से सेक्स, डी डब्ल्यू से दूध वाला, एफ यू, चलिए यहाँ से एक ट्रिक बनाते हैं, एफ यू एल ई, फ्यूल, फ्यूल। तो एफ का उल्टा यू, एल का उल्टा ई, नहीं फ्यूल नहीं, सिर्फ एफ यू से फ्यूल याद रखिए। उसके बाद एक ट्रिक यहाँ से आता है लव, एल ओ भी ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। तो यहाँ से 2 चीज़ याद हो गया, एफ यू का याद हो गया फ्यू, लव। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी टी रोड का नाम सुने होंगे, ग्रांड ट्रक रोड। हाई स्कूल, एच एस से रखिएगा याद, हाई स्कूल। आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू से जोकर, के पी से केपी ठाकुर, ए लोग का तो बता ही दिए, और एम का उल्टा एन, इसको याद रखिएगा। तो ये ट्रिक था, आप लोग याद रख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं सवाल। सही दोस्त बता रहे हैं ना, आप अगर मेरे साथ बने रहिएगा तो ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, यकीन मानिए बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि शहर के सौंदर्यीकरण के हिस्से के रूप में स्थानीय नगर पालिका निकाय शहर के केंद्र में स्थित पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रही है। तो अब इसको पढ़िए, कथन धारणा क्या कर रहा है, कथन तो ये कहा कि योजना बना रही, तो धारणा कह रहा है झील को यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता में जोड़े और उस क्षेत्र में जल स्तर की जांच करें। तो योजना बना रहा है तो ये जांच करने की बात करेगा, ये तो बात सही है। दूसरा बात कर रहा है झील गंदगी से भरा है,
गंदगी से भरा है तभी तो साफ करने की योजना बना रही है कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें दोनों के दोनों निहित है, दोनों का दोनों कारण अंतर्निहित है। नेक्स्ट देखिए, ये सब प्रश्न जो है थोड़ा समझने का फेर है, और इन सब प्रश्न में होता कुछ नहीं। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इजी है, आप लोग कर भी लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में। देखिए 96, 2 का क्यूब 8 गुना 3 प्लस 8, तो ये 12 8 96 है, और 12 3 36 और 8 44, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें। दोस्त थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। कुछ क्वेश्चन भले आपको लगता होगा कि इजी है, बट कुछ क्वेश्चन भारी भी आएंगे, देखिएगा। और कुछ तरीका भी अलग हो सकता है मेरा। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 15 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें यानी बेजोड़ चुनिए। इसमें देखिए एक दूसरे के विपरीत डंडा पर है, इधर भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ भी वही, लेकिन यहाँ पर जो बिंदा है दोनों एक ही साइड है। इन सब में अलग अलग है, तो इसमें सब में अलग अलग है, दोनों साइड करके हैं, लेकिन इनमें एक ही साइड है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कौन सी धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जा सकता है? तो ये पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये हवा के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाएगा, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या ध्वनि की विशेषता नहीं है? यानी साउंड तरंग की, साउंड वेव की विशेषता नहीं है। तो घनत्व को साउंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आयाम, आवर्त, काल, आवृत्ति ये सब संबंधित है साउंड से। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन कीजिए। इनमें से बेजोड़ कोना अलग कौन सा होगा? तो इसका आंसर रबड़ हो जाएगा अलग, क्योंकि कॉपर से करंट जा सकती है, मानव शरीर से करंट प्रभावित हो सकती है, ग्रेफाइट से भी हो सकती है, लेकिन रबड़ से नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, पेड़ होना चाहिए यहाँ पे, पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियाँ पेड़ से अलग हो जाती है, तो यह डैश के कारण होता है। तो ये सभी को पता है कि ये जड़त्व के कारण होता है। जैसे कम्बल को छड़ी से पीटने पर धूल का उड़ना, ये भी जड़त्व का नियम, जड़त्व के कारण ही होता है। कई कंडीशन है, क्योंकि कोई भी वस्तु चाहता है अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर वह गति में रहे तो वह गति में तो गति में ही रहे, और उसमें चेंज ही डायरेक्शन चेंज होना ही जड़त्व कहलाता है। उसी अपनी स्थिति को बनाए रखना जड़त्व कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे देखिए पूछ लिया है कि कुछ पत्तियाँ पेड़ से अलग हो जाती हैं, क्योंकि कुछ पत्तियाँ चाहता है कि हम अपने अगर विरामा अवस्था में हैं तो विरामा अवस्था में ही रहे, इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें भी कुछ नहीं है, इन प्रश्नों में इजी है। ये क्या है, सिर्फ n को यहाँ पर 14 लिखा है और n का मान 14 होता भी है, y का मान 25, y 25 नंबर पर होता है, सिर्फ इसका नंबर वैल्यू लिख दिया, तो c का यहाँ 3 हो जाएगा, o का 15, t का 20, t का फिर t है 20, फिर वो है 15, n 14, तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे एक ही नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बहुत कम समय में। डायरेक्ट n है तो n 14 होनी चाहिए, 14 एक ही में लास्ट में तो मार सकते थे। तो देखिए नेक्स्ट,
साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भिन्न कौन सा है? अन्य तीन से अलग है। तो ये प्लस अलग है, मौके बाद ये सब चिन्ह वगैरह है, ये प्लस मैथमेटिकल चिन्ह है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। मौके बाद ये तीनों अलग है। नेक्स्ट देखिए, कौन इनमें से कौन एक बहुपरमाणिक है? बहुपरमाणिक मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें परमाणु। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2, आर्गन Ar, सल्फर S8, ऑक्सीजन O2। तो सबसे ज़्यादा परमाणु किस में दिख रहा है? इसमें S8 सल्फर 8 को दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा है। इसमें हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा है, ऑक्सीजन दो ही परमाणु, ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा परमाणु किसके साथ है? सल्फर के साथ, तो S8 इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। तो नेक्स्ट देखिए, क्या कर रहा है? संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। चलिए इसको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कीजिए। अब डायरेक्शन बना लीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो सबसे पहले आप डायरेक्शन। हमारी जो राइट हैंड साइड होता है वो पूर्व होता है, पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ये डायरेक्शन याद रखिएगा। और क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में जा रहा है, कोई इनिशियल पॉइंट है यहाँ से मान लीजिए, वो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, यानी इधर जा रहा है। ओके, तो अचानक वो 90 डिग्री मुड़ जाता है, 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो वह आप किस दिशा के सम्मुख होगा? अचानक वो 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अच्छा, दाएं मुड़ता है, इधर मुड़ जाता है 90 डिग्री, नहीं कुछ इधर आ जाता है, तो अब उसका मुख किस दिशा के सम्मुख होगा? तो ये क्या है? पश्चिम और दक्षिण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसमें √2 का निकटतम मान, इसका मान हमको याद था इसलिए हमने मार दिया था, हालांकि आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा रीजनिंग की, इनमें से कौन सी आकृति आगे आएगी? आकृति आएगी, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फिगर, इसका टोपिया गैप कर दिया है, तो इस तरह का फिगर में ऊपर का टोपिया गैप कर दीजिए, तो जो ऑप्शन बी में है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो में रुके हुए हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने के लिए आप लोग भूल जाते हैं, जो मुझे डिमोटिव होने में ज़्यादा मदद देता है। तो मैं डिमोटिव ना हूँ, इसलिए आप लोग लाइक किया कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। हेलोजन ग्रुप भी होता है, लिंथेनाइड, एक्टेनाइड होता है, लेकिन ऐसा ग्रुप का नाम हमने नहीं सुना है, तो इसलिए इसका आंसर यह हो जाएगा। कार्सिजोनिक क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन ये तीनों के बारे में, ग्रुप के बारे में हमें पता था, तो इसलिए हमने ऑप्शन को चुन लिया। नेक्स्ट देखिए, साइटोकाइनिन एंजाइम जो होता है, पौधों में एक साइटोकाइनिन नामक एंजाइम होता है, वह किस चीज़ में मदद करता है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, कि कोशिका को लंब रूप से पनपने में प्रेरित करता है, यानी लंबाई को बढ़ाने में कम करता है? नहीं। कोशिका विभाजन में सहायता करता है? हाँ करता है। वृद्धि में बाधा डालता है? नहीं, वो तो एसिटिक एसिड डालता है। तने की वृद्धि में सहायता करता है? ये भी नहीं, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। देखिए, तने का वृद्धि में सहायक, तना में वृद्धि होगा तो क्या कोशिका में वृद्धि नहीं होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इसलिए साइंस मानता है कि सिर्फ ये वाला ऑप्शन मरवाता है, लेकिन
होना तो ये भी चाहिए हमारे अनुसार, क्योंकि तने में वृद्धि, वृद्धि किसी भी चीज़ में तभी होगा जब उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होगी। ये बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? सहमत है तो जो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB बराबर AC है। एक त्रिभुज है, चलिए बनाते हैं। अच्छा, एक त्रिभुज है ABC, ऐसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, ओके। कोण A जो है x माइनस 30 डिग्री, x माइनस 5x माइनस 30 डिग्री, ये क्या है 5x माइनस 30 डिग्री। और कोण C बराबर को x माना है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी तो बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों का दोनों कोण बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये x है तो ये भी x होगा, होगा कि नहीं? तो अब आपको पता होनी चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये वाला x, ये वाला x और ये वाला 5x माइनस 30, और तीनों का योग कितना होता है 180। तो इसको उधर लेते जाइएगा 210, इधर 2 5 2 7x, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर b का मान पूछ रहा है, कोण b भी x ही तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, हमें करने में टाइम लगा था और सभी को ये क्वेश्चन करने में टाइम लगा था। हालांकि हम बता देते हैं कि आपको कैसे करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। यहाँ पर 8% है रेट जो दिया है, 8% समय दिया है, टाइम जो दिया है 1 ईयर 6 मंथ, इतना दिया है। और यहाँ पर दिया है सबसे बड़ी बात, यहाँ जो है ये चीज़, इसको करना आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 6 माह पर ब्याज देता है, तो ये तो वार्षिक है। 8% क्या है? वार्षिक। तो हमको 6 माह ही निकालना होगा, तो ये 12 महीने का 8% है, 12 मंथ का 8% है, तो 6 मंथ का कितना परसेंट होगा? 6 मंथ का 4%। तो ओरिजिनल जो रेट का इस्तेमाल कीजिएगा, R बराबर जो यूज कीजिएगा वो 4%। और टाइम 6 माह बोल रहा है, यानी 6 महीना का एक वर्ष लेना है, तो यहाँ 12 महीना और 6 महीना 18 महीना। तो अब टाइम 6 महीना का अगर एक वर्ष लेना है तो 18 महीना है, तो 3 वर्ष लेना होगा, 3 ईयर। इस पर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, चाहे कोई सा भी फार्मूला लगा लीजिएगा, P/1 + R/100 पर पावर n माइनस, फिर ये वाला लगा लीजिएगा, या आपको शॉर्टकट तरीका आता है तो उसको लगाइएगा। तो कोनो तरीका लगा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर आप लोग इसका हल करके कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, दोस्त अभी आपको पता है टाइम कितना हो रहा है? नहीं पता होगा। जब इस समय हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय जो टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है। सोचिए, तो इसलिए दोस्त सपोर्ट ज़रूर कीजिए और मनोबल ना गिरे, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, असमान को चुनिए। ओडिसी, कथकली, हिप हॉप, भरतनाट्यम, ये सब ओडिसी, कथकली, ये भरतनाट्यम में भारत का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन ये हिप हॉप वेस्टर्न नृत्य है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, डैश मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वह 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बनाने का इसमें ज़रूरी तो नहीं है। वर्ग पूर्ण वर्ग होने के लिए अंतिम में 5 तो होनी चाहिए, तो है 6 भी होनी चाहिए, लेकिन 7 नहीं है। 7 किसी भी पूर्ण वर्गमूल में नहीं आता है, 4 तो आता है। यानी वर्गमूल के अंत में, वर्ग के अंत में जो है जिसका हम वर्गमूल निकालते हैं उसके अंत में 4 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, 7 नहीं आनी चाहिए। और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, इन सब का निकल जाएगा। वर्गमूल निकलने के लिए अंतिम में क्या आना चाहिए, एक बार नोट भी कर लीजिए कि वर्गमूल निकलने के लिए क्या क्या अंतिम में होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 भी हो सकती है। और ये 5 नंबर होनी चाहिए, 7 नहीं चलेगा। किसी भी वर्ग में देखिएगा कि ये 7 नहीं आएगा, किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक ही देख लीजिए, 1 का स्क्वायर में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, 3 का स्क्वायर में 9 आएगा, 9 भी आ सकता है, और 4 का स्क्वायर में 6 आएगा। फिर आपका 5 के स्क्वायर में सिर्फ 5 ही आएगा, 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, और 7 का स्क्वायर में 9 आएगा, 8 के स्क्वायर में 4 आएगा, 9 का स्क्वायर में 1 आएगा। तो ये जो है अंतिम में ये सब नंबर होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। बाकी बाद अदर नंबर नहीं चलेगा। और एक 0, क्योंकि 10 गुना 10 कीजिएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा, अपने अंतिम में 0 तो आनी है, तो इसलिए ये आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो इसलिए इसको सोल्व करना ज़रूरी नहीं था, हालांकि आप लोग कर लीजिएगा, निकाल के देखिएगा, नहीं निकलेगा बाकी बात सबका निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है लेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन जब करवाएं तो लेड क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बना, यानी जल बना। तो समीकरण पर ध्यान दीजिए, संतुलन हेतु HCl के कितने मोल की आवश्यकता है, इसको संतुलन कर दीजिए। देखिए इधर लेड एगो है, इधर भी एगो है, ऑक्सीजन एगो है, इधर भी ऑक्सीजन एगो है, ये दोनों तो संतुलित है। इधर हाइड्रोजन 2 गो है और इधर हाइड्रोजन 1 ही गो, तो 2 गो हाइड्रोजन बना दीजिए, आगे में 2 लगा दीजिए। क्लोरीन इधर 2 गो, तो ये भी क्लोरीन 2 गो हो गया। 2 से गुना कीजिएगा तो ये हाइड्रोजन भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 गो था, क्लोरीन भी 2। तो HCl के कितने मोल आए, 2 मोल आए। कितने आए, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये सवाल में कुछ था क्या, फिर भी लोग इतने ही, देखिए कितना प्रतिशत लोग सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। ये अकेले एक काम को 20 दिन में करता है, तो इस तरीके से मैं ये अकेले काम को 20 दिन में करता है, ये दिन आ गया। जबकि B अकेले इस काम को खुद जो करता है 16 दिन में करता है। C के साथ मिलकर उन्होंने 8 दिन में करता है, तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C मिलकर 8 दिन में कर लेता है। ओके, और C और D मिलकर 60 दिन में करता है। C प्लस D इन दोनों ने मिलकर इसको 60 दिन में करता है। तो D अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो इनका हमने क्या कहा कि LCM निकाल लीजिए, इन सब का LCM जो निकालिएगा वो 240 निकलेगा, निकाल के देखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या, 20 से कटाइएगा तो ये कितना टाइम में जाएगा, 0 0 12 टाइम। 16 से कटाइएगा तो यह
कितना टाइम में चल जाएगा 16 का 16 बच गया 8, 16 25 ये 15 टाइम में चल जाएगा। 8 से कटाइएगा 30 टाइम में, 60 से कटाइएगा तो ये कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में। तो ये सबका एफिशिएंसी निकल कर आ गया, यानी क्षमता निकल कर आएगा आ गया एक दिन का क्षमता निकल कर आएगा। ए का क्षमता 12, बी का क्षमता 15, ए बी सी तीनों का मिला के क्षमता इतना 30 आ गया। सी और डी दोनों का मिला के क्षमता 4 आया। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो डी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी, डी को अकेला काम करने के लिए? तो हमें सी की निकालनी पड़ेगी, सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम डी की निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है, तीनों का मिला के 30 है, ठीक। और ए बी का क्षमता क्या है, ए का 12 है और बी का 15 है, यानी ए बी का दोनों का मिला के कितना, ये ए का 12 बी का 15, तो यहाँ से सी का निकल जाएगा 12 15 27, सी घटाइएगा तो ये सी का मान 3 आ जाएगा, यानी सी की क्षमता 3 आ गई, सी की क्षमता 3 आ गई। तो यहाँ पर सी की क्षमता को 3 रख दीजिएगा और डी, और इन दोनों इनका जो टोटल क्षमता है दोनों का मिलाकर 4 था, तो डी की क्षमता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, डी की क्षमता 1, और एक क्षमता से करेगा ये टोटल काम को, तो कितना समय लगेगा, यानी 240 को 1 से भाग दीजिएगा, यानी टोटल वर्क को उसकी क्षमता से भाग दीजिएगा तो दिन निकल जाएगा, यानी टोटल वर्क को क्षमता से भाग दीजिएगा तो दिन निकल जाएगा, है कि नहीं? तो 240 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 240 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 240 दिन। तो देख लीजिए नेक्स्ट, क्या आपको तरीका हमारा पसंद आ रहा है, या आप भी इसी तरीके से करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से गलती होने की चांस कम होती है। और भी तरीका हो सकता है, हमने ये नहीं कहते हैं कि और तरीका इसका नहीं हो सकता है, इससे बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये हमारे लिए बेहतर है। और अगर आपको कोई और तरीका बेहतर लगता है तो उसको बनाइए, लेकिन इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि व्यवस्था अनुपात डैश समान अनुपात चयन संचय। तो चयन को संचय किया तो व्यवस्था को क्रमचय करेगा, इसका जो हो जाएगा आंसर क्रमचय। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। चलिए एक मान लीजिए आयताकार हॉल है जिसमें घुसना जो है इधर से पूर्व की तरफ से घुसता है, पूर्व की तरफ से घुसता है, घर का जो गेट है वो पूर्व की तरफ से है। वह कमरे में प्रवेश के बाद ये अपने बाईं ओर सफाई करता है, ये कमरे में घुस गया और ये अपनी बाईं ओर सफाई करने लगा, सफाई प्रारंभ करता है, और एक स्ट्रोक पर झाड़ू को 180 डिग्री का कोण बनाता है। 180 डिग्री का कोण मतलब पहले झाड़ू इधर था और सीधा झाड़ू का मुंह इधर ला दिया। 180 होने का मतलब क्या, इधर, ये पहले उत्तर में था तो अब सीधा कहाँ चला आया, दक्षिण में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण। सॉरी, अच्छा मैंने गलती कर दिया, देखिएगा पुनः देखिएगा, बाईं तरफ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, हमने दाहिनी तरफ घुमा दिया। हो सकता है आपसे भी कॉमन मिस्टेक हो सकता है, हम कोई भगवान नहीं है, इंसान ही, हमसे भी मिस्टेक होता है। इधर जाना, इधर शुरू किया है और यहाँ से फिर 180 डिग्री मोड़ा है, अब इधर गया, दक्षिण की तरफ था अब चल गया उत्तर की तरफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग है। अभी हम लोग जीके, साइंस, मैथ तीनों टाइप के क्वेश्चन अभी तक में देख चुके हैं, चारों टाइप का क्वेश्चन, करंट अफेयर भी देख चुके हैं, लेकिन वो करंट अफेयर काम नहीं आएगा, लेकिन जीके ज़रूर काम आएगा। तो इसलिए आप लोग
का रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग करते रहिए। हम गारंटी देते हैं मेरे साथ कम से कम 10 सेट मारिए, और उसके बाद जो है आप अपना स्कोर फिर मार के देखिएगा कि आपका स्कोर में इम्प्रूव नहीं हुआ है क्या। मेरे में से ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो इसमें देखिए क्या है, K11 L12 M13 N14, 11 12 13 14, तो यहाँ पर 15 आएगा, 2 आएगा, 2 4 7 11। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 11 है। तो यहाँ पर देखिए 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 5 बढ़ेगा, 11 5 16, और 16 पर किसका मान आता है, P का। तो OP जो इसका ऑप्शन होगा OP सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका वर्गमूल क्या होगा। इसमें भी आप ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं। इसका वर्गमूल ना निकाल के ऑप्शन ए का वर्ग निकाल दीजिए तो बेहतर होगा। हालांकि वर्गमूल भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 क्या है, 21 316, ऐसे वाला तरीका से निकाल लीजिए, यही बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्टकट में तरीका भुला जाइएगा कि कैसे निकलते हैं। एक ट्रिक हमें पता है कि आप लोगों को बहुत याद है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आ जाता है ट्रिक भूल जाते होंगे, और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन बिना ट्रिक का ही कर लेना चाहिए। कितना यहाँ रख दें, चलिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 23 3 69 बहुत कम हो जाएगा। 4 रखते हैं, 24 चौके 96, 24 चौके 96 घटाइएगा तो 7 1 17 1 6, तो यहाँ 24 4 28। अब कितना रख दें, अंतिम में 6 है, इसका मतलब यहाँ पर 6 रख देते हैं, सकता है कम। 6 4 के 36 17 3 6 48 और 3 51 17 5 6 12 5 17 कट गया, तो 146 आ गया। तो इसका आंसर 146 हो जाएगा। अगर तरीका जानते हैं तो किसी भी तरीका से कीजिए, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हमारा मोटिव है कि गलत नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात समय बचनी चाहिए। हालांकि इसको हमने डायरेक्ट ऑप्शन से किया था, ऑप्शन ही चेक कर लिया था। जैसे कि यहाँ देखिए ऑप्शन से हम रखने का तरीका बताते हैं, कैसे ऑप्शन से रख सकते हैं। यहाँ पर 15 है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ जो अगर हम यहाँ पर 213 है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, और यहाँ 213 है, इससे तो ज़्यादा है, तो 13 वाला भी काम नहीं चलेगा, तो ये वाला था चलेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बनता है यहाँ पर 14 वाला, जो कि ये सही है। तो नेक्स्ट देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा। कौन सा फाइलम चूर्ण पवार संघ से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा एंटीडोन। क्या हो जाएगा, एंटीडोन, आपका ये एंटीडोन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानी मोलस्का समूह से संबंधित नहीं, इसमें क्या पूछ रहा था, मोलस्का संघ से संबंधित है। मोलस्का में घोंगा आता है, कैटन आता है, ऑक्टोपस। इसमें से पता है दोस्त, हमें ये ऑप्शन जो था नहीं पता था कैटन क्या होता है, लेकिन ये दोनों पता था कि ये दोनों मोलस्का में आता है। क्या आपको पता था कि ये कैटन जो है मोलस्का में आता है? नहीं। हमने तरीका यहाँ पर लगा एंटीडोन। एक एंटीना नाम की हमने कुछ सुनी थी कि एंटीना नाम वाले जो जीव होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो इसलिए हमने एंटी देखकर यहाँ पर हमने मान लिया कि ये वाला आर्थ्रोपोडा में होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर अपेक्षित द्रव्यमान निकालना है। सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर का परमाणु संख्या कितना आता है? 16 16, और इसका डबल कर दीजिएगा तो ये परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा लगभग में। हालांकि इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 32.12 इस तरह से कुछ होता है, लेकिन अब प्राय डबल हो जाता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, और 8 का डबल 16, लेकिन कई को ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी 32, 32 ये 32 ये 32 32 64, तो इसका आंसर 64 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो शक्ति स्थल एक सौर पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित राज्य में हुआ था। तो ये आपका आ जाएगा कर्नाटक में हुआ था। हाल ही में क्या? 2018 में। हाल ही का नहीं है, लेकिन यहाँ से याद रखें सौर ऊर्जा पार्क जो है, शक्ति स्थल सौर ऊर्जा पार्क, वह कर्नाटक में है। ये अब जीके बन चुका है, करंट अफेयर नहीं रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, नागालैंड की राजधानी क्या होगी? तो यहाँ दिसपुर असम का है, गंगटोक सिक्किम का है, इम्फाल मणिपुर का है, तो एक ही है, कोहिमा जो है नागालैंड की होगी। नेक्स्ट देखिए, इसको बोले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:11 है। तो इसको मैंने सोचा पहले कि डायरेक्ट कर लें ऑप्शन से ही, लेकिन नहीं, उतना नहीं लगा। तो इसमें देखिए डायरेक्ट बना लीजिए कि बॉयज़ था 8x, गर्ल्स था 11x, दोनों मिला के है टोटल विद्यार्थी 399। तो 19x बराबर यहाँ पर ये बॉयज है, ये गर्ल्स है 11x, तो ये 19 से 19 दूनी 38, 19 से 21 बार में कर जाएगा, नहीं x बराबर 19 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कितना लड़कों की संख्या ने 8x की मान पूछा है, गुना 8, तो 168 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 168। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी रीजनिंग है, सीरीज में चल रहा है ये। देखिए 2 के बाद 8, 8 के बाद 26 आया, तो यहाँ कौन सा सीरीज चल रहा है? 2 8 26। सोचिए आप लोग कौन सा ट्रिक चल रहा है। हमें तो पकड़ में आ गया था कि ये 2 का 2 गुना किया है, 2 का 2 गुना करके 2 जोड़, 2 का 3 गुना करके 2 जोड़ा है, द्वितीय 6 2 8, 8 का 3 गुना करके 2 जोड़ा है, 8 3 24 2 26, तो 26 का 3 गुना करके 26 3 69, 26 3 78, और 78 में 2 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। तो शुरू में तो 80 आनी चाहिए, 80 दो ऑप्शन में, तो इसलिए ये दोनों तो नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों में कोई हो सकता है। J 10 पर, M 13 पर, P 16 पर, तो 3 3 का बल रहेगा, तो 16 में 3 जुड़िएगा तो 19, 19 पर क्या आता है? S, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दें, ये गुना है, आप लोग कर लीजिएगा, हालांकि इसका आंसर बता देते हैं, ये होगा, कर लीजिएगा। पॉइंट वाला गुना है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डैश के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं। फूल में प्रजनन भाग किस में आता है? टेरिडोफाइटा में तो नहीं होता है, थैलोफाइटा में भी नहीं होता है, और यह होता है आवृत बीजी में। किस में होता है? आवृत बीजी में जो प्रजनन भाग होता है वो फूल में होता है। नेक्स्ट देखिए, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा इतनी है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? अगर जी का मान इतना है तो नग्न होते हुए, घर्षण को नहीं मानना है। हालांकि कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए ऊपर से गिरता है तो उसमें कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ घर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर नग्न मानने बोल रहा है, घर्षण नग्न मान रहा है। 2 kg का वस्तु है, m बराबर 2 kg दिया है, द्रव्यमान 2 kg, गतिज ऊर्जा यानी जो आपका किनेटिक
गतिज ऊर्जा को यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी से दर्शा रहा है। ये 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता है? एच ऊंचाई से मान लीजिए गिराया गया है। एच निकालनी है। जी का मान हमें 10 लेने बोल रहा है। जी का मान 10 लेने बोल रहा है। तो ये हो जाएगा mgh का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो ये p का मान 400 दे दिया है, यानी p बराबर क्या यही ना फॉर्मूला होता है? आप लोग बताइएगा थोड़ा, नहीं लग रहा था हमारे अनुसार होना तो यही चाहिए। 400 और ये m का मान 2 kg, g का मान 10, h का मान हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से 20 गुना 20 कीजिएगा तो 400, तो h बराबर 20 मीटर आ जाएगा। सभी के सभी SI यूनिट में ही था, इसलिए इसे चेंज नहीं करना पड़ा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये क्वेश्चन है ठीक ठाक क्या इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 90% बच्चे मारे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो इजी होनी चाहिए। क्या आपके लिए इजी है देख लीजिएगा। ये सेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो बच्चे मैथ वगैरह ज़्यादा नहीं जानते हैं, सभी तरह के उसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो सेट में उसे प्राय सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए इसमें सब टाइप का क्वेश्चन आएगा और सभी तरह के क्वेश्चन सीखने मिलेंगे, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए हैं। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 था, 1250 थे, तो कितने टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदी गई है? तो 46% टिकट खरीदा है, तो इसका मतलब ये 46% बराबर ही जो दिया है ये 1250 दिया है कि नहीं? तो ये 23 दूनी 46, 23 से ये कई बार में 5 बार में कट जाएगा। 5 दिया 15, 23 गुना 5 कीजिए तो हाँ हो जाएगा ये 50। और इसको फिर तो मिस्टेक तो नहीं ना कर रहे हैं, टिकटों की संख्या 1250 है थी। अच्छा कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है। टोटल 1250 है, इसी का 46% खरीदा है। 1250 का ही 46% खरीदा है, हमने कुछ और ही सोच लिया। दोस्त से बताए नींद आ रहा है, क्योंकि अब 1 बजने चला है और 1 बजे किसी को भी नींद आने लगेगा, तो ये कट जाएगा। तो 5 से इसको कटाइए 2 टाइम, 5 से ये 25 टाइम, 2 से ये 23 टाइम, और 23 गुना 25 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये नंबर 5 एक ही अंत में, इसे डायरेक्ट यूनिट डिजिट देख सकते हैं। यानी 25 गुना 23 कीजिएगा, लास्ट में तो 5 आएगा, लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका सही आंसर इतना। ये नहीं कि आप गुना करने भूल जाइएगा, थोड़ा सा एक ऑप्शन पे भी ध्यान दे दीजिएगा, आसान जल्दी हो सकता है। ये नहीं कि बनाने में भिड़े तो भिड़ते रह गए, एक बार ऑप्शन पे भी ज़रा सा ध्यान दे देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका दर्पण छवि सेम इसका उल्टा यही तो है। यहाँ पे जो बनेगा सेम टू सेम इधर बनेगा, नीचे मुंडी है इधर भी, और ये इधर गया है तो ये इधर जाएगा, ऐसे होके इधर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गाय के दूध का वही संबंध है जो वृक्ष का डैश से है। गाय दूध देती है तो वृक्ष में क्या देगा? फल देगा, लकड़ी भी देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ तो लोग कहेंगे कि लकड़ी देगा, लेकिन सोच कर देखिए वो अच्छा नहीं लगता है लकड़ी देना। लकड़ी हमारे यूज में नहीं आते हैं, दूध हमारे यूज में आ जाते हैं, आते हैं लकड़ी जलावन के यूज में या तो फर्नीचर वगैरह बनाने में, लेकिन उतना सूटेबल ऑप्शन नहीं लगता है। देता तो हमें वृक्ष जो है हमें देता तो सब कुछ है, लेकिन गाय भी तो हमें बहुत कुछ देता है, गोबर तोबर सब देता है। तो इसका जो सटीक लगे फल
सटीक ऑप्शन है। चलिए ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन टफ है नहीं। फिर हमने बाद में जाकर देखा तो अरे ये तो इजी ही है। यानी इसमें कह रहा है कि एक फैक्ट्री में आउटलेट कपों के प्रत्येक सेट को 287 रुपये में बेचकर केवल परिवर्तनीय लागत को पुनः पर्याप्त करके पुराने स्टॉक का निपटान करने का फैसला किया है। तो यदि निर्धारण मूल्य लागत मूल्य का 18% है तो कपों का प्रत्येक सेट का विक्रय मूल्य क्या है। इस मूल्य पे उसने बेच रहा है और 18% के लॉस पर। यहाँ पर ये सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, हम इसको कुछ और ही समझ लेते हैं और 18% लॉस मानकर बनाए तो मेरा आंसर आ गया। चलिए देखिए कैसे 18% लॉस होने का मतलब क्या, 82% पे बेचा होगा। अब ये 82% का मानी 287 है तो 41 से 2 टाइम 41 से ये 7 टाइम जाएगा क्या, 7 टाइम 41 से ये 7 टाइम। तो 100% बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 50 से गुना, तो उसको भी 50 से गुना कर दीजिए तो 100% बराबर क्या हो जाएगा। जब उसको ख़रीदा होगा तो 350 में ख़रीदा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर 1-2 लाइन में आ सकता है। और देखिए कितना प्रतिशत लोग मारा है, मात्र 36% लोग मारे हैं, सही किए हैं। नेक्स्ट देखिए ये तो इजी है, क्योंकि इजी नहीं होता तो 97% लोग नहीं मारता। कर लीजिएगा 54 भागा 3 3 9 तो 6 6 4 36 3 39, डायरेक्ट यहाँ से 39 आ जाएगा। इसको तो हल करने का कोई ज़रूरी है नहीं है, मन में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को संतुष्टि नहीं है तो समझ लीजिए 54 है भागा में 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या 9 गुना 6 प्लस 3 9 4 के 54 6 4 के 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। ओके तो ये 39 सही है। नेक्स्ट देखिए और सबसे बड़ी बात दोस्त, इसको बनाने के बाद अपलोड करने में MB भी बहुत जाता है, तो इसलिए भाई आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। नहीं तो मेरा क्या कर सकते हैं, आप लोगों से विनती ही तो कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई 2 को कार्य प्रणाली को ज्ञात कीजिए, यानी कोई 2 को चेंज करने के बाद आंसर बराबर में 6 आ जाना चाहिए। चलिए इनको कीजिएगा तो नहीं आएगा, हमने चेक किया है तो ये इस पर आता है। देख लीजिए बैठा के 3 जोड़ को घटाना और घटाना को जोड़ना है, तो जो बाकी बात है तो उसको उसे लिखिए, जोड़ को घटा देना है, यहाँ पे जोड़ है उसको घटा लिखना है, और फिर भागा है तो भागा रहने दीजिए, भागा 4 भी है यहाँ घेर दीजिए बड़ी ब्रैकेट में। तो उसके बाद -2, माइनस को किस में लिखा बोला है, प्लस में लिखने के लिए। तो 10 या 30 में 14 गया 16, 16 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4 और प्लस 2 तो 6 बराबर में 6 आ गया, जिसका मतलब ये ऑप्शन सही है। हम तीनों ये 2 ऑप्शन चेक किए थे, इस पर नहीं आया था इसलिए हमको इतना समय लगा, बाकी नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं, तो ये अधिवृष्ण में रखा जाता है। लेकिन शुक्राणु रखने का वो अस्थायी रूप से अधिवृष्ण में रहता है, लेकिन अस्थायी रूप से एक शुक्र पट्टिका होती है वहाँ पर रखा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए जिसको शुक्र पाटिका के शुक्राशय कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पर शुक्र को यानी शुक्राणु को अस्थायी रूप से रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर बोला था वो अस्थायी रूप से शुक्र अधिवृष्ण में रहेगा,
यानी एपिडिडमिस में रहेगा। जैसे हम समझाने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये मान लीजिए आपका ब्रिस्ट है, इसमें 2 टेस्टिस है। ये टेस्टिस एक थैली से गिरा है, इसके ऊपर एक लेयर है, इसी लेयर को अधिवृष्ण कहते हैं, इसी लेयर को एपिडिडमिस कहते हैं। एपिडिडमिस, इसी में शुक्राणु जो है वो अस्थायी रूप से रहता है, वो अस्थायी रूप से। यहाँ से फिर एक वास्ट डिफरेंस, एक नली होती है, 2 नली जाती है जो कि शुक्राशय में जाता है, शुक्राशय। यहाँ पे एक छोटी सी कुट्टी नामक होती है, छोटा सा, उसको शुक्राशय कहते हैं। इसी में अस्थायी रूप से रहता है शुक्राणु। तो अस्थायी रूप से बोलेगा तो वो शुक्राशय में रहेगा, और वो अस्थायी रूप से वो अधिवृष्ण में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं ये सोचता है एक चैप्टर जनन पर करूँ, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि मैं जनन पर करूँ। जनन में आपको टोटल का टोटल बताऊंगा, जैसे पुष्प हो गया, यानी लैंगिक जनन, सभी प्रकार के जनन के बारे में चर्चा करेंगे। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दोनों टाइप के जनन 2 प्रकार के होते हैं ना, दोनों पर वीडियो बनाएंगे, दोनों पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तब, और उम्मीद कीजिए कि वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे अगर आ जाएगा तो। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश की विजय पर थी। उनके जीवन की महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ये उड़ीसा का विजय हो जाएगा, कलिंग उड़ीसा में ही है, और हमने यही देखकर उड़ीसा मार दिया, और सही भी है। कभी कभी कॉमन सेंस लगाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इसको पता है एल और के एक साथ मिलकर 4 घंटे में कर सकता है। वर्क एंड टाइम का फिर है, एल और के मिलकर 4 घंटे में कर देता है। पाइप के अकेले 5 घंटे में करता है, के अकेले 5 घंटे में करता है। अकेले पाइप एल को कितने घंटों में भर देगा? चलिए देखते हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो इसकी क्षमता, इन दोनों की क्षमता मिलाकर 4, और इसकी क्षमता 5 से भाग दीजिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, और 5 से भाग दीजिएगा 4, तो ठीक इन दोनों का मिला के 5 है, और के की एकलौता 4 है। तो इसकी क्षमता कितनी, एल की 1 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 5 है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ 5 क्षमता है, और के की अकेले ही 4 है। तो इसका मतलब एल 1 होगा, एल 1 होगा। तो 1 की क्षमता से 20 काम को करेगा तो कितना घंटा लगेगा? 20 घंटा। यानी 20 काम को करने में 1 की क्षमता से करेगा तो 20 घंटा। अभी कुछ देर पहले तो बताए थे कि टोटल वर्क को इफिशिएंसी से भाग दीजिएगा तो उसकी दिन निकल जाएगा, डे निकल जाएगा। यानी क्षमता से भाग दीजिएगा तो उसका समय निकल जाएगा, क्षमता से भाग देने पर समय निकल जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी आसानी है क्योंकि 90% लोग हमारा है, और इसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आप लोग नहीं लगाइएगा, इसमें सीधा वाला ये वाला फार्मूला लगाइएगा, x + y + xy बटे 100। तो x करने का मतलब ये 15, y करने का मतलब 10, दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। 10 + 15 + 10 × 15 अपन 100, ये कटाइएगा तो ये इधर आ जाएगा 15, 10 25, और इधर आ जाएगा 1.5, तो 26.5% की वृद्धि हो गया। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन देख लीजिए। हालांकि हमने जो तरीका बनाया था उस तरीके से देखिए कैसे बनाया था। हमने एक लंबाई ले लिया, एक चौड़ाई ले लिया। लंबाई पहले मान लीजिए 100 थी, अब उसने 15% बढ़ा दिया तो 115 हो गया। चौड़ाई पहले मान लीजिए 100 थी, पहले 100 थी लेकिन 10% बढ़ाया तो 110 हो गया।
110 हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो ये 1 पर कई जीरो 4 जीरो बन जाएगा, और ये इसको गुना कीजिएगा तो 11 × 55, और 11 × 1 11, 1 11 × 5 16, 11 × 1 11, 1 12, इतना हो जाएगा। तो 100% की मान निकालना है, तो 1 0 कट गया, हमें 1 की मान चाहिए, 1 की। तो यहाँ से ये कितना परसेंट, 100% में देखिए कितना आया है, ये 126.25 आ रहा है, यानी 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है, 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है, 26.5। इसका आंसर ये हो जाएगा। हमारे में से यही तरीका बेहतर था, लेकिन इस तरीके में भी कोई ख़राबी नहीं है। इससे मेरा टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन गुना करने में टाइम लगा था, हालांकि बाकी बात समय नहीं लगता। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। ओह नो, ये तो ऑफ हो गया है। क्या स्कूल के बाद माइक ऑफ हो गया है, थोड़ा आवाज़ में डिस्टरबेंस आ सकता है। क्या स्कूल के बाद काम करना अनिवार्य होना चाहिए? हाँ, इससे जीवन की कौशल विकसित करने में मदद करेगी। सही बात है। नहीं, सभी छात्र कार्य में आने वाले मामलों को निपटाने में पूरी तरह परिपक्व नहीं होते हैं, ये बात भी सही है। ये बात भी सही है, मेरा मुझसे दोनों होनी चाहिए। हमने दोनों मारा था शायद, क्योंकि जब 10वां का परीक्षा आप पास कीजिएगा तो पूरी तरह से काम करने में परिपक्व नहीं है, और अगर करना शुरू करते हैं तो आपकी कौशल और भी अच्छी हो सकती है कि नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, हितेश अकेले एक काम को 24 दिन में करता है। हितेश जो अकेले एक काम को 24 दिन में करता है, इसको एक काम को 24 दिन में करता है। जिनेश उसी काम को अकेले 30 दिन में करता है, और ईशान की सहायता से इस काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। यानी हितेश, जितेश, जिनेश और ईशान, ये तीनों मिलकर जो है इस काम को 10 दिन में कर देता है। इन तीनों का एलसीएम कितना है? मेरे में से 120 होना चाहिए। ये 24 पंचे 120, 30 चौके 10, 12। ये तीनों का मिलाकर क्षमता 12, एच की क्षमता 5, जे की क्षमता 4। ईशान अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? तो ईशान का निकालने के लिए इन दोनों का जोड़ के घटा दीजिए, इन दोनों का जोड़ के घटाइएगा तो 5 4 9। हितेश और जिनेश का कितना है? 5 4 9, तो 9 10 में 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 1, यानी 10 में 9 घटाइएगा तो ई की क्षमता, ई माने ईशान को, तो ई की क्षमता 1 आ जाएगा, और 1 की क्षमता से करेगा तो ये कहाँ जा रहा है? अच्छा 12 है, क्या है 12, क्षमता 12 है। 12 में 9 जाएगा 3, और 3 की क्षमता से करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 से भाग दीजिएगा तो ये 40 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 दिन। हो सकता है दोस्त कि माइक थोड़ा सा आवाज़ ख़राब आता है, क्योंकि माइक ऑफ हो चुका है, माइक की बैटरी लो हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, ये बिना माइक का रिपोर्ट हो रहा है। ये तो मौसम है, बिना बनाए इसको भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे कर सकते हैं बिना बनाए। देखिए 88 और 220 का मौसम क्या होगा? 8 से भी बड़ा कोई नंबर है कि जो दोनों को काट सकता है। 8 तो दोनों को काट सकता है, नहीं काट सकता। 8 इसको नहीं काट सकता है, जो दोनों को काटे वही तो मौसम होगा। 22 दोनों को काट सकता है, लेकिन इससे कोई बड़ा नंबर और है जो कि इन दोनों को काट सके, तो है 44। इन दोनों को काट सकते हैं। 11 भी काट सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी नंबर जो दोनों को काटे, वही दी गई सभी संख्याओं को काटे, वही क्या होता है? मौसम। तो ये मंत्र याद रखिएगा और एससीएफ बहुत जल्दी बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है? इसका आधों को उठा कर रंगा दिया, इस साइड का भाग उठा के रंगा दिया है, तो इसका इस साइड का भाग उठा कर रंगा दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा कंप्लीट। तो दोस्त
अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।